Hello students, in this audio video we will discuss the properties of indifference curve. So what is an indifference curve? I have already discussed. What is indifference schedule? That we have also discussed. This is the simple indifference curve sloping downward to the right, and there are so many indifference curves: indifference curve 1, indifference curve 2, indifference curve 3, indifference curve 4, etc. So a group of indifference curve, a bunch of indifference curve is called indifference map. These things we have already discussed with you. Now let us discuss the properties or features of indifference curve or characteristics of indifference curve. The first property is डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, मतलब एक इंडिफरेंस कर्व का झुकाव नीचे की तरफ और दाहिने की तरफ होता है. एनी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व expresses the basic ideas that if the quantity of one good is subtracted, then the quantity of the other good has to be increased to compensate the consumer and leave him with a new bundle equivalent to the first. मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट ये बात बताता है कि जब हम दो कम्युनिटीज को कंज्यूम करें तो अगर एक का कंजम्पशन कम करते हैं तो दूसरे का कंजम्पशन बढ़ जाता है, या अगर ये कह सके दूसरे का कंजम्पशन कम करते हैं तो पहले का कंजम्पशन बढ़ जाता है. तो इसमें क्या होता है, एक नया बंडल बनता है और वो बंडल, वो जो कॉम्बिनेशन, वो पहले वाले कॉम्बिनेशन के बराबर ही इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन क्वांटिटीज दोनों का डिफरेंट हो जाता है. तो यानी एक को गिव अप करेंगे तो दूसरा क्वांटिटी गेन होगा, दूसरा को गिव अप करेंगे तो पहला क्वांटिटी गेन होगा, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट है. इट इज बिकॉज ऑफ इफ द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज रिड्यूस्ड, हाँ अगर एक का क्वांटिटी रिड्यूस होता है, देन द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड इज इंक्रीज, तभी एक दूसरे का क्वांटिटी बढ़ता है. दस इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का जो है वो पहला प्रॉपर्टी है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट. ये देखिए आप पिक्चर में, ये है ना, ये दाहिने की ओर झुक रहा है और नीचे की ओर जा रहा है. ये यहाँ भी देखिए, ए से बी झुकाव देखिए नीचे की तरफ है लेकिन थोड़ा दाहिने है. बी से सी फिर नीचे की तरफ झुका लेकिन थोड़ा दाहिनी की ओर भी है. सी से डी देखिए नीचे की ओर भी झुका लेकिन थोड़ा दाहिनी ओर भी गया. डी से ई देखिए थोड़ा और झुका लेकिन दाहिनी ओर गया. फिर ई से ई वन की तरफ देखिए, एफ की तरफ देखिए गया है, थोड़ा और डाउनवर्ड हुआ लेकिन दाहिनी ओर गया, राइटवर्ड गया. तो ये कॉम्बिनेशन ए चुने या बी चुने या सी चुने या डी चुने या ई चुने या एफ चुने, सभी कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है. बट एक का क्वांटिटीज गिव अप कर रहे हैं तो दूसरे का क्वांटिटीज बढ़ रहा है. यानी हर कॉम्बिनेशन में क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है बट वो इक्वली सेटिस्फाई कर रहा है. ये पहला प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया. दूसरा है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब होता है कि उसका जो पीठ रहेगा स्लेब का, कर्व का, वो ओरिजिन की तरफ रहेगा. और कॉन्वेक्स में क्या, कॉन्केव में क्या होता है, पीठ उल्टी तरफ होता है और ये झुकाव होता है अंदर की तरफ, ओरिजिन की तरफ, जो कि हम लोग उसमें पढ़े थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़े थे, पीपीसी में. तो कॉन्वेक्स टू द प्रॉपर्टीज, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन में यहाँ क्या देख रहा है, एन इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है क्या, कि द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x for y, symbolically denoted by MRS XY. It is defined as the amount of y that a consumer is willing to substitute for an additional unit of x. हाँ, मतलब विलिंग टू सब्सटीट्यूट और गिव अप होना चाहिए था. मतलब कि y x का एक यूनिट और पाने के लिए y का कितना यूनिट हम गिव अप कर रहे हैं उसको कहा जाता है MRS XY. और अगर MRS YX रहेगा तो उसमें हो जाएगा कि हम कितना x का यूनिट गिव अप कर रहे हैं y का एक यूनिट पाने के लिए. यानी एक का चीज़ जब छोड़ते तो दूसरे को पाते, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो सेक्रीफाइस वो कम होता जाता है, डिमिनिशिंग मैंने कम होता जाएगा. इसीलिए द स्लोप मेजर्स द सब्सटीट्यूशन रेशियो बिटवीन द टू गुड्स. हाँ, और ये जो झुकाव है ना, एंगल, वो एक को पाने के लिए दूसरे का कितना गिव अप करना पड़ा उस रेशियो को दिखाता है मैथमेटिकली. देखिए आप लिखा भी है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई मतलब हो गया कि पहले कितना वाई लेते थे अब कितना वाई ले रहे हैं, और डेल्टा एक्स का मतलब हो गया पहले कितना एक्स था अब कितना एक्स है. तो वाई इसमें गिव अप कर रहे हैं, एक्स को पा रहे, गेन कर रहे हैं. ये इज इक्वल टू MRS XY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर x of y, MRS XY of y for x. y को कितना छोड़ रहे हैं x को पाने के लिए. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS XY is the rate at which the consumer trades off y for x. ट्रेड्स ऑफ मैंने गिव अप, छोड़ देना
y for x. Diminishing marginal rate of substitution MRS XY must be diminishing as consumer moves along the curve to the right. जैसे जैसे कर्व में वो राइटवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ जाता है तो जरूर नीचे की तरफ जा रहा है, यानी वो y को गिव अप कर रहा है और उसके बदले में x को टेक इन कर रहा है. लेकिन जैसे जैसे वो नीचे दाहिनी ओर जाता जाएगा वैसे वैसे सेक्रीफाइसेस y का कम होता जाएगा, उसके बदले में कम यूनिट y का सेक्रीफाइस करने से ही x का 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा. This is because as the consumer has more and more of x, its subjective worth of marginal significance to him declines and that of scarce commodity y goes up. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जैसे x का कम्युनिटीज कंजम्पशन ज़्यादा करते जाते हैं तो वो उसका महत्व मेरे लिए कम होते जाता है और y का बढ़ जाता है. He is willing to give up less and less of y for an additional unit of x. और वो y का यूनिट कम से कम छोड़ना चाहता है x का एक यूनिट पाने के लिए. ठीक है, इसका कारण है कि टोटल यूटिलिटी x से मिलने वाला कम होते जाता है जैसे जैसे हम x का टोटल यूटिलिटी कम होते जाता है जैसे जैसे हम x का ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं. देयरफॉर MRS XY इज डिमिनिशिंग. इसीलिए x को पाने के लिए y का जो गिव अप करते जाते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाता है. और इसीलिए इट इम्प्लाइज इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू, और इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का शेप कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. प्रेफरेंसेस ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कन्वेक्स प्रेफरेंसेस. और इस तरह की प्राथमिकता को कन्वेक्स प्रेफरेंस कहते हैं. तो अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज कन्वेक्स प्रेफरेंसेस तो उसमें हम उत्तर देंगे कि अगर x और y 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो x का 1 यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए y का यूनिट हम लोग जो गिव अप करते हैं उसे कन्वेक्स प्रेफरेंस कहते हैं. और जो रेशियो उन दोनों के बीच का वो MRS XY है. और कन्वेक्स प्रेफरेंस का एक और अर्थ होता है कि जैसे जैसे x का कंजम्पशन बढ़ाएंगे y का कंजम्पशन घटता जाएगा. टू कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तीसरा ये प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व का. हाँ बिल्कुल सही बात. अब क्यों ये दिया है जरा मैं आपको समझाता हूँ. देखिए ऊपर में यहाँ पे आप इंडिफरेंस मैप में आके देखो. इंडिफरेंस मैप में ये I1 है, I2 है, I3, I4 है. याद करो मैंने आपको बताया था कि I1 पे जितने भी पॉइंट बनेंगे अलग अलग वो सारे पॉइंट आपस में इक्वल बंडल. जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना बंडल, ये ABCDEF, ये बंडल A आप सेलेक्ट करो या बंडल B सेलेक्ट करो या बंडल C या बंडल D या बंडल E या बंडल F, हर बंडल आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है. लेकिन एक ग्राफ का सारे पॉइंट आपस में इक्वल हैं. लेकिन अगर इसी को अगर इस पे I1 के बदले में I2 पे चले जाए तो I1 के किसी भी कॉम्बिनेशन पॉइंट से बेटर सेटिस्फेक्शन देगा I2 का, और I2 के किसी भी कॉम्बिनेशन पॉइंट से I3 का कॉम्बिनेशन पॉइंट आपस में बेटर सेटिस्फेक्शन देगा, और I3 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन I4 का पॉइंट देगा. और I4 का कोई पॉइंट I3 के बराबर नहीं हो सकता है, I3 का कोई पॉइंट I2 के बराबर नहीं हो सकता, I2 का कोई पॉइंट I1 के बराबर नहीं हो सकता. यानी हम लोग पढ़े थे कि जितना लेफ्टवर्ड वाला डाउन इंडिफरेंस कर्व रहेगा वो अपने राइटवर्ड वाले इंडिफरेंस कर्व से कम सेटिस्फेक्शन देता है, और राइटवर्ड वाला इंडिफरेंस कर्व अपने लेफ्टवर्ड वाले इंडिफरेंस से हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखलाता है. तो अगर कहीं इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब हो गया कि दो इंडिफरेंस कर्व का सेम पॉइंट है, यानी इस कॉम्बिनेशन मैच करेगा. और अगर कॉम्बिनेशन मैच करेगा तब तो वो प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाएगा कि राइटवर्ड वाला इंडिफरेंस कर्व अपने लेफ्टवर्ड वाले इंडिफरेंस कर्व से हायर सेटिस्फेक्शन देता है, या लेफ्टवर्ड वाला इंडिफरेंस कर्व अपने राइटवर्ड वाले इंडिफरेंस कर्व से लेसर सेटिस्फेक्शन देता है. इसीलिए टू कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. समझ गए? यहाँ क्या लिख रहा है? टू इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट से एट अ पॉइंट बी नाम के पॉइंट पे. इस फिगर में देखिए, देन वी गेट कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस रैंकिंग. सही बात है, हम लोग तो रैंकिंग में गलती कर देंगे. पॉइंट ए बी लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, और पॉइंट बी सी लाई ऑन द अदर सेम इंडिफरेंस कर्व. तो बी तो कॉमन हो गया दोनों के बीच में, तो इसमें राइटवर्ड वाला इंडिफरेंस कर्व कौन है और लेफ्टवर्ड वाला कौन है ये तो पता ही नहीं चल रहा. सो द कंज्यूमर मस्ट बी इंडिफरेंट बिटवीन देम. तो कंज्यूमर को तो पता ही नहीं चलेगा. So the consumer must be indifferent between them. By the same logic, consumer must be indifferent between points B and C lying on I2. By the assumption of transitivity, consumer must be indifferent between point A and C.
और हम लोग पढ़े थे कि एक ही पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ए और बी एक ही ग्राफ पे है तो ए इक्वल टू बी हो गया सेटिस्फेक्शन के मामले में, और उसी तरह से बी और सी भी आपस में अगर ए इजकल टू बी है, बी इजकल टू सी, इसका मतलब कि ए इजकल टू बी इजकल टू सी। तो इंडिफरेंस का जो रूल है कि राइटवर्ड वाला इंडिफरेंस कर्व लेफ्टवर्ड वाले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता तब तो फॉल्स हो गया ना। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर हो गया बात? ओके। चौथा है अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक्चुअली ये पॉइंट पहले देना चाहिए था। इसका मतलब हो गया कि हायर मतलब हो गया कि दाहिनी और राइटवर्ड वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, और लेफ्टवर्ड वाला जो इंडिफरेंस कर्व होता है डाउनवर्ड वाला वो लेसर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। जैसे देखिए इंडिफरेंस मैप में ये I3 से हायर हो गया I4, I2 से हायर होगा I3 I4 दोनों, I1 से हायर हो गया I2 I3 I4 तीनों। तो यानी I1 के तुलना में I2 I3 I4 हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, I2 के तुलना में I3 I4 हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, I3 का कोई भी पॉइंट या I4 का कोई, I3 के तुलना में I4 का कोई भी कॉम्बिनेशन कंजम्पशन कॉम्बिनेशन बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। और ठीक इसका उल्टा I4 से लेसर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन I3 I2 I1 में मिलेगा, I3 से लेसर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन I2 I1 के किसी कॉम्बिनेशन पॉइंट पे मिलेगा, और I2 से सबसे माने लेसर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन I1 पे मिलेगा। तो ये चौथा इसका प्रॉपर्टी है। तो ये 4 प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व का है। इसको आप समझिए, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।